एक एनिमल जैसी फिल्म, मैं बहुत खुल के बोलना पसंद करता हूँ मामले, एनिमल जैसी एक फिल्म हमारे समाज को कम से कम 10 साल पीछे ले जाती है। नहीं बननी चाहिए। आपने पैसा कमा लिया, आपने दिखा दिया कि आपका हीरो एनिमल की तरह बर्ताव करता है, कुछ तो सोशल वैल्यू भी होगी, या सिर्फ फाइनेंशियल वैल्यू के लिए काम होता है। और वो फिल्म देखने के बाद अगर कई लड़के जो थोड़ा सा अंदर से फ्यूडल हैं या भी नहीं उतने मैच्योर हैं, अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड से ये कसौटी रखने लगे कि तुम मेरा जूता चाटो तो मानूंगा तुम प्यार करती हो, क्या बचा उसके बाद? इतनी फूहड़ और बदतमीज किस्म की फिल्में अगर हम बना रहे हैं तो बहुत दुखद है। और ये है, और ये दोनों तरह की फोर्सेस दुनिया में हमेशा रहती हैं। अभी जो आपने ऑडियो सुना, ये डॉक्टर विकास से दिव्य कीर्ति द्वारा दिया गया हुआ एक इंटरव्यू का छोटा सा सेक्शन। हालांकि इंटरव्यू जो था वो 3-3.25 घंटे का था, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे बात की, पर हम जो है इस पर्टिकुलर सेक्शन पे ही बात करेंगे। ये सेक्शन जिस पे उन्होंने एनिमल मूवी के बारे में अपना एनालिसिस दिया। तो जो लोग डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के बारे में नहीं जानते, पहले तो मैं ये बता दूं, बड़ी आश्चर्य की बात है, दे मस्ट बी लिविंग अंडर सम काइंड ऑफ रॉक, क्योंकि ही इज़ क्वाइट फेमस ऑन सोशल मीडिया। पर फिर भी इंट्रोडक्शन के नाम पे अगर करना है तो फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी जो हैं वो बच्चों को फ़िलासफ़ी पढ़ाते हैं, सिविल सर्विस की कोचिंग चलाते हैं। और उनका एनालिसिस जो था, वो पहला क्रिटिसिज्म जो वो एनिमल मूवी पे देते हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसी मूवी जो है वो काफ़ी फूहड़ और बदतमीज़ किस्म की है, समाज को 10 साल पहले लेके आ जाती है, और मेकर्स को समझना चाहिए स्पेशली कि सोशल वैल्यू होना चाहिए इंस्टेड ऑफ फाइनेंशियल वैल्यू। तो मेरा कहना है कि देखिए, मूवी मेकिंग, नावल, ये जो है ये स्टोरी टेलिंग का माध्यम है। स्टोरी टेलर पर डिपेंड करता है वो सोशल वैल्यू ऐड करना चाहता है या नहीं करना चाहता। स्टोरी टेलर कौन सी स्टोरी कैसे कब कहाँ बताना चाह रहा है, ये उस पर निर्भर है। देयर आर सो मेनी मूवीज, सो मेनी नॉवेल्स रिटन इन अ वेरी डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट वे। तो ऐसा नहीं है कि ऐसी मूवी बंद कर देनी चाहिए या ऐसी नॉवल नहीं लिखनी चाहिए। जैसे कि कुछ साल पहले एक मूवी आई थी जोकर, प्लेड बाय वॉकिन फिनिक्स। मूवी और एक्टर दोनों को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था, दोनों को ऑस्कर मिला। तो वंस यू गो एंड वॉच द मूवी, यू वुड सी कि द मेन कैरेक्टर वॉज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ एलिमेंट, सम फॉर्म ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, एंड देयर वाज सम इनजस्टिस डन बाय सोसाइटी टू हिम, and during the journey of the movie he started killing people. So instead of making him guilty, you would start sympathizing with the character. तो क्या ऐसी मूवी बंद हो जानी चाहिए, है ना, क्योंकि ये तो मर्डर इंस्टिंक्ट को बढ़ावा दे रही है? नहीं, ऐसी मूवी नहीं बंद होना चाहिए। आप ये देखिए, एक बहुत क्लासिक नावल है मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रांज काफ्का। उसमें जो प्रोटैगनिस्ट है साम्सा, ही डाइड एट द एंड ऑफ द स्टोरी, और उसकी फैमिली इंस्टेड ऑफ फीलिंग रिमोर्स, सैड, ग्रीफ, दे वर क्वाइट रिलीव्ड बाय द इंसिडेंट। तो क्या ऐसे नॉवेल्स बंद होने चाहिए? क्योंकि ये तो सोसाइटी के मेन फैब्रिक को मार रहे हैं ना। ममता कहाँ है इसमें? क्योंकि आमूमन क्या होता है, परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो घर में मातम हो जाता है, और यहाँ पे बुक बता रही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बट वंस यू गो थ्रू द पेजेस ऑफ द स्टोरी, यू वुड अंडरस्टैंड कि ऐसा हुआ क्यों। इसीलिए हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। मूवीज़ एंड नॉवेल्स जो हैं, दे आर द मीडियम ऑफ स्टोरी टेलिंग्स, एंड दे हेल्प यू टू एक्सपैंड योर अंडरस्टैंडिंग, टू एक्सपैंड योर इमेजिनेशन। वंस योर ambit of understanding increases, expands na, then you would start appreciating the different versions of the same thing. और एक और बात देखिए, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग जो हैं वो एक पर्टिकुलर डोमेन के एक्सपर्ट हैं, तो हमें उस पर्टिकुलर डोमेन, जिस डोमेन से वो बिलोंग करते हैं, उनकी सुननी चाहिए। बट अगर उनकी राय हर वो चीज़ पे है तो हमें सोच समझ के उस चीज़ों से इन्फ्लुएंस होना चाहिए। और दूसरा जो डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति का पॉइंट था कि देयर वाज अ कंट्रोवर्शियल सीन इन द मूवी, जिसमें रणवीर कपूर का कैरेक्टर रणविजय, ही वाज सेइंग टू लिक हिज बूट टू द अदर कैरेक्टर। तो अगर आप मूवी देखोगे उसमें क्या है कि द अदर कैरेक्टर वाज सेइंग टू द रणवीर कपूर कि देखिए, मैं यहाँ पे तुमसे प्यार करने नहीं आई थी, आई वॉज अबाउट टू किल यू। और फिर हमारे गैंग वाले, दे वर प्लानिंग टू इम्प्लांट वन डॉपलगैंगर, एक बहरूपी आपके फैमिली में रखते, फिर वो बहरूपी आपके पूरे परिवार को मारता है, और लोगों को ऐसा लगता है कि आपने मारा है। तो आपकी मतलब परिवार भी ख़त्म हो जाता, आप भी ख़त्म हो जाते हो, और आप लोगों का फेम भी ख़त्म हो जाता है। नाउ थिंग्स हैव चेंज, आई हैव स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विथ यू,
क्योंकि आपके बिहेवियर में मुझे ऐसा लगा, एंड ऑन दैट बेसिस रणबीर कपूर सेड कि अच्छा टू प्रूव योर लॉयल्टी व्हाई डोंट यू लिक माई शू। तो इसमें कोई गलत नहीं। अगर आपको कोई आके बोलता कि मैं आपको मारने आया था या आई थी बट थिंग्स हैव चेंज एंड ऑल, तो आप या तो उसको गाली देते या तो फिजिकली असॉल्ट करते हैं। तो क्या ज़्यादा अच्छा था, फिजिकली असॉल्ट करना, गाली देना, या सिर्फ ये बोलना कि लिक माई शू? इसीलिए देखिए, हमारे कंट्री का दुर्भाग्य ये है कि दोज हु आर इन पावर और इन सर्टेन पोजीशन, ईदर दे बिकम द मॉरल गार्डियन ऑफ द सोसाइटी और स्टार्ट मॉरल पुलिसिंग। ये दोनों नहीं होना चाहिए। हमें लिबर्टी देनी चाहिए चीज़ों को, समाज को। थैंक यू।